हम जैसे मुंतखब नुमाइंदे वज़ीर आज़म के पास जाते हैं तो इतनी फाइल लेके जाते हैं। इस कस्बा की, इस इलाका की बेहतरी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पीने का साफ पानी भी हो। चाहता हूँ कि हर वो काम कर जाऊँ जो आपके लिए बेहतर हो और आपके लिए जरूरी हो, लेकिन उसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। खुदारा मेरा साथ दे और इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज साहब की क़यादत में हम मुल्क पाकिस्तान में दोबारा खुशहाली लेके आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि महंगाई का खात्मा हो तो नवाज शरीफ को वोट दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ, वाइस न्यूज़ के लिए खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और इनसे बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं। चूँकि के अंदर आप इससे पहले भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, तो आने वाले इलेक्शन का 8 फरवरी को एक तो ये बता दें कि कितनी उम्मीद है और किसी यकीन के साथ कह सकते हैं आपकी गवर्नमेंट आनी है। दूसरा, चूँकि से जो आपने पहले वादे किए उसको कैसे जस्टिफाई करें। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूँकि अवाम का बेहद मशकूर हूँ। जो मोहब्बत और प्यार मुझे यहाँ से मिल रहा है वो किस्मत वालों को नसीब होता है। हमें सिर्फ वोट नहीं, यहाँ से मोहब्बत भी मिलती है। और आपको मैं 8 तारीख तो बाद में आएगी, मैं आपको बताऊं कि 2018 में जो चूँकि अवाम ने रिज़ल्ट दिया था उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये इलेक्शन तो अल्लाह के फजल करम से बहुत ही अच्छे तरीके से हम कैंपेन चला रहे हैं। अगर आपने चूँकि अवाम की मोहब्बत देखनी है तो आज का ये जलसा देखें। अगर आपने जज्बा देखना है तो एक नज़र इधर भी दौड़ाएं, आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग किस तरह से नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमिन है कि चूँकि अवाम से मैंने जो वादे किए थे उससे मैंने वफा किया है और हम बहुत चूँकि अवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। और आने वाले वक्त में जो मैंने अभी अपनी स्पीच में भी बताया कि हम चूँकि अवाम के लिए क्या क्या करना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह ताला वादे वफा होंगे। वोट एक्सेप्ट करते हैं, किस मार्जिन के साथ आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जो मैं हालात देख रहा हूँ, देखिए सियासी कारकुन हूँ, पिछले कई सालों से सियासी मैदान में हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 5वां इलेक्शन है। मैं यहाँ पे अल्लाह के फजलो अल्लाह से डर के बात करता हूँ, उसके नबी के सदक़े और इस अवाम की मोहब्बत के सदक़े यहाँ पे कोई मुकाबला मैं नहीं देख रहा। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो इससे पहले 16 माह के अंदर मियां शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट की, उसमें कोई ख्वातिर ख्वाह मुस्लिम लीग नून बड़ा काम नहीं कर सकी है। 2024 के इलेक्शन के बाद अगर आपको मौका मिलता है तो अवामी मैंडेट को देखते हुए आप क्या उनसे वादे लेकर आए हैं? देखिए, रिज़ल्ट आता है जब टाइम मिलता है, 5 साल टाइम हो तो फिर रिज़ल्ट आते हैं। जिस तरह हमने 2013 से 18 के दौरान हमारी हुकूमत थी तो हमने रिज़ल्ट दिया था। हमने जो अवाम से वादे किए थे हमने पूरे किए थे। ये तो जो हमें 1 साल के लिए गवर्नमेंट मिली थी ये तो सारा पीटीए का किया कराया था, जो हमारे कंधों पे बोझ आया। अगर उस वक्त मजबूरी में हम हुकूमत ना लेते तो आज खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो चुका होता। लेकिन हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो फैसला किया जो हमारा सियासी फ़ायदा नहीं था, सियासी नुकसान हुआ हमारा, लेकिन हमने पाकिस्तान की अवाम की खुशहाली के लिए हमने वो हुकूमत ली। लेकिन 1 साल में रिज़ल्ट नहीं आते, वो तो सारे एग्रीमेंट जो किए हुए थे वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने किए हुए थे। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जो कि नज़र आ रहा है मुस्लिम लीग नून का अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह हम अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। आप पीपी के उम्मीदवार हैं, आपके हल्के के अंदर इस वक्त मुस्लिम लीग नून शेर की निशान की क्या क्रेडिबिलिटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पीपी 166 में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ शेर ही शेर है और कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है, लोग बहुत मोहब्बत कर रहे हैं और यकीनन पीएमएलएन के साथ लोगों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अभी आपने देखा कि हमारे एक जो पीटीआई का धड़ा था, हमारे भाई इरफान साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पीएमएलएन ने उसमें शमूलियत इख्तियार की है। तो इसी तरह जो एक वेव चल रही है वो इंशाल्लाह क्लीन स्वीप कर देगी। तरीके इंसाफ तो ग्राउंड से बाहर हो चुकी है, आप अपना मुकाबला किस जमात से समझते हैं? मैं कबल अज़ वक्त ये बात नहीं करूँगा, सारी जमातें ही मैदान में हैं और इंशाअल्लाह बाकी रिज़ल्ट आएगा तो आपको ख़ुद पता लगेगा कि पीएमएलएन आज भी मकबूल तरीन जमात है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। कारकुनों की बात की जाए तो उनका जज्बा इस वक्त आप देख सकते हैं। आप उनके इस वक्त कारकुनान से बात करते हैं कि वो कितने एक्साइटेड हैं। आप क्या कहेंगे, मुस्लिम लीग नून दोबारा इक़्तिदार में आ सकती है? आए थे ज़रूर आए थे इंशाल्लाह।